अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग दस्तक में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, बड़ी खबर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस थे जिन्होंने खत लिखा था आईएसआई की अदलिया में मुदाखलत पर, उनमें से जब 3 रुकन थे उनका जो बेंच बना, जिसमें बलोच मिसिंग पर्सनस का मामला जो है वो ज़ेर गौर आया था, उस बेंच में जो 2 जजेस हैं उन्होंने सीनियर प्यून जज जो है उनसे इख्तलाफ किया है। और ये जो इख्तलाफ है इसका उन्होंने एक डाइसेंटिंग नोट दिया है बलोच मिसिंग पर्सनस के जो केस था उस पे। और ये जो मामला था, ये क्या था, इख्तलाफ जो है वो क्यों किया गया है, बैकग्राउंड में क्या चीज़ें हैं, आपको इसकी तफसीलात बताएंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल रिपोर्टिंग ऐसा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, जो सबसे पहले मैंने बात की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस साहिबान थे, जिसमें जो सबसे सीनियर जज थे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, तो यही कहा जाता है कि उनकी सरबराही में जो है वो ख़त लिखा गया। वो यूनानिमस जो है वो 6 जजेस ने उसमें ये कहा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसके जो मामलात हैं वो खुश उसलूबी से जो है वो सर अंजाम नहीं दिए जा रहे। उन्होंने लिखा कि जो चीफ जस्टिस है, वो उनको जब आईएसआई से मुतल्लिक शिकायत लगाई जाती हैं तो वो उसका कोई नोटिस नहीं लेते, और जो अदलिया है उसमें आईएसआई की जो है वो मुदाखलत हो रही है। और ये जो खत था उसने जो पाकिस्तान की जुडिशरी है उसमें एक भूचाल जो है वो बर्पा किया। और उसके बाद जो है वो एक इस किस्म की सिचुएशन बन गई कि हुकूमत को आईनी तरमीम जो है वो लाना पड़ी, कि जो आईनी तरमीम जो है वो लाई जा रही है उससे जुडिशरी जो है ये यहाँ पर जुडिशल एक्टिविज्म जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। और इस पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुज़िश्ता रोज़ भी जो मैंने व्लॉग किया था उसमें आपको बताया था कि अब जो जजेस थे जो कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट समझे जा रहे थे, उन्होंने भी जो है वो सुलह का झंडा जो है वो लहराया है। और एक आला जो इंटेलिजेंस अहदेदार हैं उनसे एक मुतवक्का चीफ जस्टिस जो है उनकी मुलाकात भी हुई। और अब चूंकि जो आईनी तरमीम आ रही है उसमें सीनियरिटी का प्रिंसिपल जो है वो खत्म हो गया है, और अब जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह जो है इस बात का इम्कान नहीं है कि वो शायद चीफ जस्टिस बनेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और क्योंकि 3 जजों में से जो है किसी एक को बनाया जाएगा, तो अब कोशिशें की जा रही हैं, ये यकीन दहानियां भी कराई जा रही हैं कि अगर जस्टिस मंसूर शाह आ गए तो कोई मिस एडवेंचर नहीं होगा और सारी चीज़ें खुश उसूली से तय होगी। लेकिन ये जो बुनियाद बनी थी इस मामले की वो ये 6 जजों का खत था, जिसकी वजह से जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो शायद अब चीफ जस्टिस जो है वो ना बन सके। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वहाँ पर भी मामला जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इससे पहले भी जो है हमें हमारे अजराए ने बताया कि ये जो डिसेंटिंग नोट हुआ है इससे पहले एक मामला था जो टेरियान वाइट का केस था। ये वो मामला था जो कि 6 जजों ने अपने खत पे भी हाईलाइट किया, और उसमें जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर जो थे उन्होंने एक अपनी ओपिनियन जो थी वो अपलोड करवा दी थी, जिसको उतरवाया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट से। और उसके बाद जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है उन्होंने नया बेंच बना दिया था। वो नया बेंच जो है वो उसके पास ये केस नहीं लगा, उन्होंने नहीं सुनने गवारा, नहीं टाइम नहीं हुआ होगा उनके पास कि उन्होंने नहीं सुना होगा। तो फिर जब ये केस जिस दिन इसकी हियरिंग हुई थी तो पहले दिन ही जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने बगैर सुने ही ये कहा कि जो 2 जजों की ओपिनियन थी वो हमारे लिए मुकद्दम है और हम उसके मुताबिक ही जो है वो चलेंगे, ये केस डिसाइडेड है, हम इसको मजीद नहीं सुनेंगे। और टेरियान वाइट वाली जो दरख्वास्त थी जिसमें ये कहा गया था इमरान खान जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए कि उन्होंने अपनी असासजात में जो डिक्लेरेशन है डिपेंडेंट्स के जो उसमें खाना था उसमें टेरियान वाइट का नाम नहीं लिखा था, उनको नाअहल किया जाए, तो उन्होंने वो डिसमिस कर दी। और वो जब सर्कुलेशन के लिए ये सर्कुलेट की गई है जजमेंट, तो उसमें 2 जजेस जो हैं उन्होंने साइन किए हुए थे और वो जजमेंट बना के भेजी गई, तो उसमें
हमें ये पता चला कि जैसे समन रफत इम्तियाज जो है उनका थोड़े से उसके तहफ़्फ़ुज़ात थे और उन्होंने कहा कि ये मुझे भी जो है वो आपने जब जजमेंट लिखी जा रही थी तो मुझे भी उसमें जो है प्रोसेस में शामिल किया जाना चाहिए था, मुझे नहीं शामिल किया गया। ख़ैर बहरहाल उस पे उन्होंने दस्तखत तो जो है वो कर दिए थे। तो अभी जो मामला जो है वो ये था कि जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है उन्होंने जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, पहले तो उन्होंने कमेटी बनाई थी जिसमें डीजीआईएसआई, डीजीएमआई, डीजीआईबी जो थे वो उस कमेटी में शामिल थे। बाद में उसको जो है वो रिडेज़िग्नेट किया गया और कहा गया कि चले इनके एहलकारों पर मुश्तमिल जो है वो सीनियर अफ़सरान के ऊपर मुश्तमिल जो है वो कमेटी बना दी जाए, वो कमेटी बन गई। और उस कमेटी से जो है वो गुज़िश्ता जो समाअत हुई थी 26 सितंबर को, उसमें जो है ये फ़ैसला हुआ अदालत में जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी उन्होंने कहा जी कि बलूचिस्तान के जो वहाँ पर मामलात हैं उसमें आप हमें ये कमेटी जो है वो हमें ब्रीफिंग देगी और उसमें उन्होंने कुछ सवालात जो हैं वो फ्रेम किए थे कि हमें आपने बताना है कि इस्टेब्लिशमेंट की क्या पॉलिसी है, मिसिंग पर्सन के केसेस को कैसे हैंडल करना है, जो हर एक जो मिसिंग पर्सन का केस है उसका आप हमें अलग से डिटेल बताएंगे कि ये इसमें क्या चीज़ जो है वो इनके खिलाफ एलिगेशन क्या है, इनको क्यों रखा गया है और इस किस्म की जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो मांगी गई थी और ये इन कैमरा प्रेजेंटेशन होनी थी 31 अक्टूबर को और उस हवाले से रजिस्ट्रार ऑफिस जो उनको उन्होंने डायरेक्शन दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी जो कि सीनियर जो जज हैं कि आपने क्या इंतजामात करने हैं और उनको कहा गया था कि registrar office is directed to ensure that during the proceeding all the cameras of court are off and no audio shall be recorded. Further, none shall be allowed to enter in the courtroom, including the petitioner of the or the representatives, advocates, civilian respondents, staff, and courts, media persons, or any other person, except the law officers and officials of the committee, along with the representative of the Ministry of Defense. ये उन्होंने डायरेक्शन दी। अच्छा, अब इसमें जब ये उन्होंने लिखा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो उन्होंने ये लिखा तो उन्होंने ये सर्कुलेट किया अपने साथी जजेस जो थे दो, लार्जर बेंच था, 3 रुकनी का लार्जर बेंच था जिसमें तारिक महमूद जहांगीरी भी हैं, अरबाब मोहम्मद ताहिर भी हैं। जब उनके साथ उन्होंने ये शेयर किया तो उसमें जो वो दोनों जजेस साहिबान थे उन्होंने ये कहा कि ये जो आपने ऑर्डर लिखा है, जो डिसेंडिंग नोट है, मैं उसमें आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि उसमें जो है उन्होंने ये लिखा कि आपने ये जो लिखा है कि ये इसमें हमारी ख्याल के मुताबिक ये आपकी जुरिसडिक्शन नहीं बनती है, ये मामला जो है ये बलूचिस्तान का है, ये बलूचिस्तान में इसको देखा जाना चाहिए और उन्होंने लिखा कि विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट हमारी ये ओपिनियन है कि आप जो ये ऑर्डर लिखा गया है इसमें जो बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन के हवाले से इंटेलिजेंस ऑफिसर्स जो हैं उनकी इन कैमरा ब्रीफिंग थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं हो सकती ब्रीफिंग क्योंकि ये जो मामला है ये फेडरल गवर्नमेंट का है और उसमें उन्होंने बड़े मज़े की जो है वो चीज़ें लिखी हैं और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो फेडरल गवर्नमेंट है इसमें वज़ीर आज़म होते हैं और वज़रा होते हैं जो कि अवामी नुमाइंदे होते हैं, ये अवाम के वोटों से जो है ये मुंतखब होते हैं। फिर ये सदर जो है उनका ओथ लेता है और सदर जब उनका ओथ लेता है तो फिर उसके बाद जो है ये अपने जो फ़राइज़ हैं वो अंजाम देते हैं और अवाम इनका जो है वो मुहासबा करती है और इसमें उन्होंने लिखा कि हम इस वजह से ये समझते हैं कि ये जो मामला है ये वफाकी हुकूमत इसको देखे और वफाकी हुकूमत जो है वो कानून के मुताबिक जो है एक कोई कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है वो इस हवाले से बड़ा क्लियर है, वो ये मिसिंग पर्सन्स का मामला अपने तौर पर जो है वो इसको हल करने की कोशिश करे और इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी इनपुट भी जो है वो ली जाए और इसमें लिखा कि मुझे मैंने आपको बताया था विद utmost रिस्पेक्ट at our command we are unable to subscribe the direction to the extent of conducting in-camera proceeding briefing regarding security situation of province of Balochistan as the said territory is outside the jurisdiction of this court.
تو یہ جو انہوں نے لکھ دیا ہے اور جو اپنی تجویز دی ہے کہ اس کو وفاقی حکومت دیکھے گی، تو یہ جو ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ایک ڈیسنٹنگ نوٹ جو ہے، اس سے ایک یہ تاثر بھی جو آیا کہ وہ جو 6 ججز تھے اور وہ جسٹس محسن اختر کیانی جو تھے، ان کی جو ہے وہ بڑی اچھی ان کے ساتھ کوآرڈینیشن ہے اور کمانڈ ہے، اور وہ ان کے کنٹرول میں ہے، تو ایسی چیز جو ہے وہ اس سے اسٹیبلش نہیں ہو رہی۔ اور اس میں جیسے طارق محمود جہانگیری جو ہے، ان کا اپنا بھی ایک ایشو پچھلے دنوں بنا، اور اس میں جو ان کی ڈگری کا بھی معاملہ جو آیا تھا، تو اس میں جسٹس محسن اختر کیانی جو ہے، انہوں نے یہ بات اوپن کورٹ میں کہی تھی کہ جج صاحب کو جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے تھوڑا سا فلیکسیبلٹی شو کریں تو یہ معاملہ جو ہے وہ سیٹل ہو جائے گا۔ جیسے سرباب محمد طاہر جو ہے، ان کے حوالے سے بھی جو ہے کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر بھی جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے انہوں نے دباؤ ڈالا تھا، ججز نے اپنے خط میں بھی لکھا تھا کہ ان کو جو ہے وہ دباؤ ڈالا گیا، پھر وہ ان کو ہسپتال بھی جانا پڑا۔ تو اب یہ معاملہ جو ہے یہ آ گیا ہے، یہ 6 ججز جو ہے ان کے جو ایک یوں ظاہر کیا جا رہا تھا کہ جیسے وہ ایک یک جان دو 6 قالب ہیں، تو ایسی بات جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور یہ چیز جو ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کسی کی اجارہ داری جو ہے وہ نہیں ہے، کہ اگر کسی کا یہ اختلاف جو ہے یہ ایک حسن ہوتا ہے جمہوریت کا، اور جدوجہد جو ہے ان کے اختلاف رائے جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں تو زیادہ سامنے آتا ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ اس طرح کے ڈسینٹنگ آرڈر ہے بلوچ مسنگ پرسنس کیس میں، تو ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی، آپ کے ساتھ شیئر کی۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔